27 एवं 28 नवंबर को जो विधानसभा के सामने जो धरना प्रदर्शन होने वाला मुस्लिम कर्मचारियों का, उस संबंध में क्या तैयारी है और क्या करना है? इस संदर्भ में हर प्रमंडलीय स्तर पर और जोन स्तर पर तैयारी जारी है और उस तैयारी की समीक्षा के लिए ही आज का यह बैठक यहाँ राज्य स्तरीय हो रही है। उस धरने के प्रमुख जो मुद्दे हैं वो हैं मौसमी कर्मचारियों की सेवा का नियमितीकरण, उन्हें नियमितीकरण होने तक सालों भर काम की गारंटी करना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला जो एसओपी है उस एसओपी को रद्द करते हुए फिर से पुरानी व्यवस्था कायम करना, ये हमारे प्रमुख मांगों में शामिल है। और हम लोग इसके लिए आगामी 27-28 नवंबर को बिहार विधानसभा के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सिंचाई विभाग कर्मचारी यूनियन के महासचिव और महासंघों के राज्याध्यक्ष निरंजन जी बताएं। ये दैनिक वेतनभोगी मौसमी कर्मचारियों का जो सवाल है, इस पर पूर्व से ही सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया। दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को सालों भर काम पर रखा जाए, इसके लिए तर्क के साथ सरकार को यह बतलाया गया कि इन कर्मियों को यदि सालों भर काम दिया जाता है तो एक तरफ तो सरकार जो बेरोजगारी की समस्या खत्म करने की बात कर रही है, तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। इन कर्मियों को सालों भर यदि काम दिया जाता है तो ये लोग नहर का रखरखाव, देख रेख, उसका मेंटेनेंस भी करेंगे और समय पर जो है सो सिंचाई की व्यवस्था के तहत खेतों को सींचा भी करेंगे। इनके देख रेख में ही अगर नियमित ढंग से नहरों की देखभाल होगी इनके देख रेख में, तो पानी भी तेल एंड तक जा सकेगा, जिससे कि हर एक किसानों को बृहत मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था होगी। लेकिन सरकार इसके विरुद्ध सालों भर काम की व्यवस्था न करके पूर्व के भी व्यवस्था को नकारते हुए अभी जो एसओपी लाई है इसमें विचित्र ढंग का प्रावधान किया गया है। इसमें एक मजदूर को 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक के दूरी की नहर, वो क्या नहर को देखेगा, क्या खेतों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ेगा, क्या मेंटेनेंस का काम देखेगा, ये मतलब बिना सोचे समझे जो एसओपी है इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। इन त्रुटियों को दूर करने के लिए सरकार को पत्र भी लिखा गया और अभी हाल में भी एक पत्र दिया गया था कि इस पर संशोधन की बात एसओपी में की जाए, अन्यथा मजदूर मजबूर होंगे विधानसभा सत्र में प्रदर्शन के लिए। सरकार का कोई इशारा अभी मिल नहीं रहा है। मजबूरन जो है सो 27-28 नवंबर को विधानसभा सत्र में हम बाध्य हैं एक आंदोलन करने के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए। हम लोग के बीच में सम्मानित अध्यक्ष बैठे हुए हैं। सम्मानित अध्यक्ष कुछ इस संबंध में बताएंगे क्या तैयारी है और हम लोग आगे क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन देंगे हम लोग। देखिए, सरकार बोलती तो बहुत कुछ है, लेकिन धरातल पर काम लगभग उसके उल्टा करती है। बिहार सरकार में लगभग साल भर से चल रहा है कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन 10 लाख सरकारी नौकरी या 10 लाख रोजगार कैसे मिलेगा? मौसमी कर्मचारी जो सिंचाई कार्य में लगे हुए हैं, पटवन के कार्य को निगरानी करते हैं, उसमें अपना पूरा श्रम देते हैं, तो जितना कमांड एरिया है, उधर कोसी कमांड है, इधर गंडक कमांड है, इधर सोन कमांड है, फ्यूलबाग भदुआ चानन कमांड है, इसमें काम करने वाले हजारों सिंचाई मजदूर जो मौसमी मजदूर है, मौसमी के आधार पर उनको रखा जाता है, पेमेंट किया जाता है। तो अब इन लोगों की मांग है कि हमको अस्थायी कीजिए, चूँकि खेती तो सालों भर चलती है, कभी रबी चलता है, कभी धान चलता है, कभी गर्मा फसल होता है, कभी सब्जियां पैदा होने लगी है। बिहार में कुछ नहीं है तो सब्जी पैदा करके कैश क्रॉप नगदी फसल होता है, तो सालों भर सिंचाई चलता है। तो सालों भर चलने वाले काम के विरुद्ध ये जो मौसमी कर्मचारी काम कर रहे हैं इनको अस्थायी कर दीजिए, तो सरकार का दोनों काम पूरा हो जाएगा।
ये भी और रोजगार देना है, सरकारी नौकरी देना है 10 लाख को, ये भी हो जाएगा। बिहार के इतने लोग जो अभी बरस से, कोई 15 साल से, कोई 18 साल से, कोई 20 साल से मौसमी के रूप में काम कर रहे हैं, तो इनके भी मैंने भविष्य का थोड़ा सा बेहतर इंतजाम हो जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को लगातार उठाते रहे हैं लोग, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अब मजबूर होकर के आंदोलन के रास्ते में बढ़े हैं, जिसका पहला पड़ाव है पटना में 27 को प्रदर्शन होगा और उसके बाद फिर धारावाहिक आंदोलन चलेगा, अपनी मांगों की पूर्ति होगी। देखिए चाहे जो है तो मौसमी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी यूनियन का जो 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन होने वाला है, तो मुख्य मांग तो पहले यही है कि हम लोग सालों भर काम मिले और मौसमी कर्मचारी के रूप में जो काम कर रहे हैं उसको नियमितीकरण किया जाए, अस्थायी कर्मचारी के रूप में इनको अस्थायी कर्मचारी का दर्जा मिले और एसओपी के नाम पर जिनको हटाने की जो कार्रवाई सिंचाई विभाग कर रही है उसको समाप्त किया जाए। उसके साथ साथ मौसमी कर्मचारियों के लिए जो पारिश्रमिक है बहुत ही कम है, तो उसको कम से कम जो न्यूनतम मजदूरी है उतना भुगतान किया जाए। और मौसमी कर्मचारियों को सालों भर काम मिलने से होगा कि किसान को सालों भर खेती के लिए पानी मिलेगा और जो अभी बांध बार टूट जाता है, कभी गोपालगंज में, कभी कोसी में, कभी देखते हैं कुशा बांध टूटा, तो ये सब जो बांध टूट जाता है, यदि सालों भर काम गर्मी के दिनों में यदि बांध का सही से मरम्मत होगा मौसमी कर्मचारियों के माध्यम से, तो यह बांध नहीं टूटेगा। गांव शहर में जो बाढ़ आ जा रहा है बरसात के दिनों में बाढ़ नहीं आ पाएगा। तो ये सब कामों के लिए जो मौसमी कर्मचारी हैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, किसानों की बात करते हैं। जब सालों भर काम मिलेगा तो मजदूरों को भी उससे फायदा मिलेगा, इनको भी फायदा होगा। और साथ ही साथ बिहार में जो बर्बादी होती है, बाढ़ होकर जो हजारों हजार लोग बेघर हो जाते हैं और करोड़ों रुपए का जो नुकसान होता है वो भी नहीं होगा। तो ये मौसमी कर्मचारी की जो मांग है एकदम बिल्कुल ही जायज़ मांग है और जायज़ मांगों को सरकार को सुनना चाहिए। और हम मौसमी कर्मचारियों को भी आपके माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि आप अधिक से अधिक संख्या में 27 एवं 28 नवंबर को पटना में आएँ और अपनी नारा आवाज़ को बुलंद करें और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करें। इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद।